तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की बुक क्षितिज भाग 2 जो हमारी क्लास 10 में चलती है। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है सूरदास जी द्वारा लिखित है, ऊधो तुमो अति बड़भागी। तो इसमें हमारे चैप्टर में पहले हम देख लेते हैं इनका कवि परिचय। तो कवि परिचय में क्या है, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। उनका जन्म स्थान दो जगह इस प्रकार से माना जाता है क्योंकि वह एक भक्ति काल के कवि थे, पुराने थे, इस वजह से हमें पूरा उन पे कोई हमें ये तो पता नहीं ना, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी हमारे पास, तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो वहाँ रहते थे, तो हो सकता है उनका जन्म वहाँ हुआ होगा। इस प्रकार यहाँ लिखा गया है कि माना जाता है, वरना एक निश्चित बताया होता कि वहाँ पे हुआ था उनका जन्म। आगे है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास। सूरदास जी किसके शिष्य थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य के। ये अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अष्टछाप कवियों का कोई एक संगठन था जिसके अंदर कुछ 8 कवि थे, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। और ये किसके शिष्य थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य के। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनका निधन कहाँ हुआ था? पारसौली में, और वो भी 1583 में। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। मतलब उनके कितने ग्रंथ थे? 3 थे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि फेमस कौन सा था? हमारा सूरसागर था। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। मतलब हमारे आजकल की जो भी सोसाइटी और उनसे रिलेटेड जो भी है ना, पशुपालन हो गया, खेती से रिलेटेड जो भी हमारे आसपास का माहौल है, हम ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड मान सकते हैं, उनका चित्रण क्या इन्होंने अपनी कविताओं में बखूबी किया है। आगे सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये श्रृंगार और वात्सल्य अलग अलग रस होते हैं हमारे, ये वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, ये सब हमारे अलग अलग रस हैं जो कि हमारे साहित्य में आते हैं। और हमें बताते हैं मतलब अगर किसी बालक प्रेम से रिलेटेड है, मतलब किसी बच्चे के प्रति कोई प्रेम के भाव से और कोई चीज़ लिखी गई है, उसे हम वात्सल्य बोलते हैं। कोई ऐसे है किसी के प्रेम के बारे में है तो वो श्रृंगार में आ गई, किसी की बलवत्ता के बारे में है तो हमारा वीर रस हो गया, उस प्रकार। आगे इसमें क्या है, कृष्ण और गोपियों का सहज प्रेम मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। इसके अंदर क्या है, कृष्ण और गोपियों के बीच का जो प्रेम है उसका वर्णन है कि किस प्रकार गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीवन की ललक पैदा की। सूरदास ने अपनी कविताओं के द्वारा लोगों को प्रेरणा दी और उनको क्या है, मनुष्यों को मतलब हीन भावना से दूर रहकर जीवन जीने की प्रेरणा दी है। आगे उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आगे इसका परिचय क्या है, ये हमारा किससे लिया गया है? सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, उसके भ्रमर गीत से। ये लिए गए 4 पद है। भ्रमर गीत है बहुत बड़ा, बट उसके 4 पद है ये। उन पदों में क्या है मतलब है, और इसे भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है? इस गीत को भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस गीत में जो गोपियाँ हैं वो डायरेक्ट उद्धव से बात नहीं करती हैं, वो भंवरों के बहाने से, भ्रमर मतलब भंवरों के बहाने से उद्धव को उलाहना देती हैं। जिस प्रकार हम यहाँ पे हमें चित्र में दर्शाया गया है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे काला काला सा हमें जो पक्षी, ये हमारा क्या है, वही भौरा है जिसके माध्यम से उद्धव को उलाहना दी गई है। तो हमारा प्रथम पद क्या है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। इसमें बोला है कि उधो तुम बहुत बड़भागी हो। इसमें व्यंग्यात्मक रूप से उद्धव को कहा गया है कि तुम बहुत बड़भागी हो, बहुत भाग्यशाली हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, तुम है ना आज तक प्रेम के इस बंधन से अछूते रहे हो, तुम कभी प्रेम जाल में नहीं फंसे हो। पुरैनी पात रहत जल भीतर तार देह न तागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुरैनी पात अर्थात कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी पानी की एक बूंद से भी अछूता रहता है, जल मा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार जल के अंदर डुबोने पर भी तेल की गगरी पर बूंद तक नहीं छिटकती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण प्रेम से वंचित रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं डुबाया है, तो तुम क्या जानोगे प्रेम क्या होता है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। तो सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि हम बहुत भोरी अबलाएं हैं जो कि गुड़
के ऊपर चिपकी हुई चींटियों के समान है। गुड़ किसे बताया गया? कृष्ण भगवान को। और चींटी क्या? कि गोपियाँ चींटी समान है, कि जैसे गुड़ हमेशा गुड़ के ऊपर चींटियाँ चिपकी हुई रहती है, चाहे अनंत समय तक, उनकी मृत्यु तक हो जाए, पर वो गुड़ से अलग नहीं हो पाती एक बार उस पर चिपकने के बाद। उसी प्रकार गोपियाँ कह रही है कि हम भी कृष्ण प्रेम में इस प्रकार पड़ चुकी हैं कि हम अब उनसे दूर हो ही नहीं सकती हैं। तो अब इसके अंदर हमारे ना 2 क्वेश्चंस हमारे मेन बनते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किन-किन चीज़ों से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? एक तो पुरैनी पात मतलब कमल के पत्ते से, जिसके ऊपर पानी की बूंद टच भी नहीं करती जिसको, और तेल की गगरी से, जिसके ऊपर कभी भी पानी की बूंद टिकती नहीं है। इन 2 चीज़ों से की गई है उद्धव के व्यवहार की तुलना। और वहीं गोपियों के व्यवहार की तुलना की गई है गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ के ऊपर चिपकी हुई चींटियों से। तो इसके अंदर हमारे रूपक अलंकार है, स्नेह तगाते, यहाँ हमारा रूपक अलंकार है यहाँ पे, और अनुप्रास अलंकार है पुरैनी पात पे, उपमा अलंकार है यहाँ जो जल माह तेल की गागरी, और रूपक अलंकार है हमारा प्रीति नदी, मतलब नदी की किससे तुलना की गई? प्रीति नदी को बोल दिया गया कि नदी जो है ना ये प्रेम रूपी नदी ही है। बाकी हमारा नेक्स्ट दूसरा पद है हमारा, मन की मन ही मांझ रही, कहीं जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही। गोपियाँ यहाँ कहना चाह रही हैं कि उद्धव हमारी मन के अंदर जो हमारी व्यथा थी, जो कृष्ण प्रेम था, जो वो हमारे मन के मन में ही रह गया, जो हम कृष्ण से कहना चाहते थे। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अभी तक तो आस थी कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे, पर अब तो, और उसी कारणवश जो हमें आस थी उसी की वजह से हम क्या है अभी तक अपने तन मन की सभी पीड़ा को सह रहे थे। पर अब इन जोग संदेश नहीं सुनी बिरही ने बिरह दही। पर अब ये जो योग संदेश है ना, योग संदेश क्या था? उद्धव ने आके गोपियों को संदेश दिया कि श्री कृष्ण ने तुम्हें बोला है कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, उनसे प्रेम करना छोड़ दो और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में लग जाओ। तो वही जो उनका संदेश था, तो उस पर वो गोपियाँ बोलती है, अब इस योग संदेश को सुनकर हमारे अंदर बिरहिनी बिरह दहक रही है, हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं और ज़्यादा जल रहे हैं। इस संदेश ने उसमें घी का काम किया है। चाहती होती गुहारी जितैते उतते धार बही। जिधर से हमने अपनी आस रख रखी थी, सारी आस रखी थी जिधर से, वहीं से हमें ऐसी कटाक्ष मिली है कि अब हम कुछ समझने के लायक नहीं बचे हैं, कि हमने जिस पे आस थी हमारी सारी, उसने हमारी सब आस तोड़ दी है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। अब गोपियां कह रही हैं कि अब हम किस बात का धैर्य रखें, किस बात की धीर धरे। जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी है, तो हम भी अपनी मर्यादा आप कैसे रोक के रख सकते हैं? अब हम भी अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे। आ गया है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हम है ना उस प्रकार हो चुके हैं जैसे हारिल की लकड़ी होती है, हारिल पक्षी लकड़ी को अपने साथ सदैव रखता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण नाम को अपने साथ जोड़ चुके हैं। हम उसे नहीं छोड़ सकते, हम उसे नहीं बोल सकते। मन क्रम वचन, हम तो मन क्रम वचन हर प्रकार से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा चुके हैं, और अर्थात हृदय में बसा चुके हैं। ये हमने क्या है, एक कठिन लकड़ी पकड़ रखी है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। हम जागते सोते हर समय क्या है, श्री कृष्ण कृष्ण ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो कड़वी ककड़ी। अब ये योग संदेश सुन के हमें ऐसा लग रहा है मानो ये कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो तुम ऐसी बीमारी ले आए हो जिसके बारे में न तो आज तक हमने कभी सुना, न देखा, न कभी जाना है। यह तो सूरती नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। अब ये योग संदेश तो तुम उन्हीं लोगों को सिखाओ, उन्हीं लोगों को बताओ जिनके मन चक्री है अर्थात चंचल है, जो कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। अगला हमारा है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ कह रही है कि हरि तो लगता है, हरि अर्थात श्री कृष्ण लगता है अब तो राजनीति पढ़ चुके हैं सारी बात, और वो ये मधुकर से अर्थात भौरे से कहती हैं कि अब वो उन्होंने जो हमें समाचार दिया है वो हमारे लिए बहुत मतलब पीड़ादायक है। अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए क्या है उन्होंने हमें ऐसा बेकार सा संदेश भेजा है हमारे लिए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे, और अब तो वो और भी महान, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, अब तो वो राजपाट संभाल रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। अब ये जो उनका योग संदेश है ना, यही हमें बता रहा है कि उनकी बुद्धि कितनी बढ़ चुकी है, उन्होंने कितना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये वह किस बात में बोल रहे, व्यंग्य में बोल रही है सारी बात।
ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। ऊधो पहले के लोग कितने मतलब है ना, कितने हितकारी होते थे, कितने भले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए इधर उधर फिरते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जूहते चुराए। अब तो हमारी ऐसी इच्छा हो रही है कि हम है ना अपना मन वापस फिरा के ले आए, जो क्या है श्री कृष्ण जाते हुए हमारे साथ चुरा के ले गए थे हमारे हृदय। अब तो मन कर रहा है उसको हम वापस ले ही आए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वो हमारे साथ इतनी अनीति कर रहे हैं, वो औरों को अनीति से क्या छुड़ा सकते हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो वही होता है उद्धव, जो जिसके प्रति, जिसकी वजह से राज जो प्रजा है राजा की, वो दुखी ना हो, उसको कोई कष्ट ना पहुंचे। तो यहाँ से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोपियों के द्वारा राजधर्म क्या होता है। अब आगे नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय।